हेलो क्लास, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है। इसके अंदर आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो भी हम उसके ऊपर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपकी 9th क्लास की बुक है। ओके, और ये मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर चुकी हूँ। आप जैसे इसमें कम्युनिकेशन स्किल है यूनिट 1, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन का यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। ओके, ये सारे चैप्टर्स हम अभी पढ़ेंगे। ये आपकी पार्ट ए का आपके सिलेबस का पार्ट ए है। ओके, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन मीन्स होते बातचीत करना। आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए बात करते वक्त, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल की क्या क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आर Communication skills are those skills which are needed to speak and write properly. Communication skills किस लिए यूज होती है? इसीलिए होती है कि ताकि आप अच्छे से बात कर सको, अच्छे से लिख सको। जो लोग कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर अपने मेंटेन कर पाते हैं वो लोग उनकी राइटिंग और उनकी स्पीकिंग अच्छी होती है। ठीक है, अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली व्हाइल maintaining eye contact with the audience, use this varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience is generally said to be an effective speaker. With an effective speaker, effective speaker basically वो होता है जो लोगों के साथ आई टू आई कांटेक्ट करके बात कर सकता है। उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है जब वो स्पीक करता है। आर्टिकुलेट स्पीचेस में चेंजेस यानी उतार चढ़ाव करता है, तो वो जो होता है वो बहुत अच्छा स्पीकर होता है। ओके, सिमिलरली इफेक्टिव राइटर कौन होता है? जो डिफरेंट यूज वर्ड्स का यूज करता है, अच्छे वर्ड्स का यूज करता है। ठीक है, अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला सेशन है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आया? वो लैटिन वर्ड है कम्युनिकेट, मीनिंग टू शेयर। कम्युनिकेशन में टू शेयर, कम्युनिकेशन किया क्या जाता है? शेयरिंग करने के लिए। ठीक है, you can see that the communication is the sharing of information. Communication is the sharing of information between two or more individuals. Just a minute. Yeah, two or more individuals or within a group to reach a common understanding. Communication क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। वो किसी दो जनों के बीच में भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के बीच में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है? पहला, इन्फॉर्म। यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन टू समवन। आप किसी चीज को इन्फॉर्म करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन में, तो एक तो कम्युनिकेशन इसलिए यूज होता है। सेकेंड, इन्फ्लुएंस। यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इम्पोर्टेंट वे। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी के माइंडसेट को चेंज करना, लेकिन एक अच्छे वे में, वो होता है इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएटिंग विद अ शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस। आप शॉप पे जाते हो, नेगोशिएट करना होता है भेद क्या मोल भाव करना। ओके, किसी की चाह तो ताकि आप वो प्राइस को कम कर ले। ठीक है, तो ये जो चीज है वो इन्फ्लुएंस करना होता है। नेक्स्ट है, ये होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक रिसीवर होता है और एक होता है ये एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। जो स्टार्ट करता है वो सेंडर होता है और जो लेता है उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर होता है। जैसे कि अब ये लड़का है, इसने क्या किया? वेयर आर यू गोइंग, इसने एक क्वेश्चन पूछा, तो ये कौन हो गया? सेंडर। फिर इसने क्या किया? ये इसने आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, इसने इंफॉर्मेशन पूछी रिसीवर से, तो उसने बोला आई एम गोइंग होम, तो इसने क्या किया? इंफॉर्मेशन दी, यानी गिविंग इंफॉर्मेशन टू अ सेंडर, और इसने इसको क्या किया? रिसीव किया। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक होता है एक्सप्रेस फीलिंग। हम अपने आप की फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमने फर्स्ट प्राइज जीता तो हम सबको बताते हैं, तो ये एक्साइटमेंट होती है। तो एक तरह से एक ये फीलिंग हो गई। ओके, अब होता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन टू वे होती है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू वे कैसे हो सकते हैं? या तो हम देंगे
जैसे मैं आपको दे रही हूँ, या फिर मैं लूंगी, यानी मैं किसी से लूंगी, ठीक है, यानी गिविंग और रिसीविंग। गिविंग मतलब देना, रिसीविंग मतलब लेना, ठीक है। और वो कैसे हो सकता है, या तो बोल के हो सकता है या लिख के हो सकता है, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग। जैसे अभी ये देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम नाम पढ़ते हैं। नाम का मतलब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है सेंडर, ठीक है, चैनल, सेकंड, थर्ड रिसीवर, और फोर्थ मैसेज, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ओह सॉरी, देयर इज नो नेम इन दिस बुक, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पहला है, फर्स्ट हम बोल सकते हैं सेंडर होगा, सेकंड हम मैसेज ले लेते हैं, थर्ड चैनल, फोर्थ रिसीवर और फिफ्थ फीडबैक। ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला सेंडर, सेकंड मैसेज, थर्ड चैनल, फोर्थ रिसीवर, फिफ्थ फीडबैक या रिप्लाई भी बोल सकते हैं। अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब सेंडर कौन होता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर। सेंडर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है, जो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है। जैसे कि मैं, अब फिलहाल मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं कौन होगी, मैं सेंडर हो गई, ठीक है। अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज। मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक मैसेज सेंड कर रही हूँ बाय गिविंग और आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। या तो मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट है अ चैनल। थर्ड होता है चैनल। चैनल क्या होता है, कोई भी पाथ होता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। पाथ मतलब रास्ता। तो सच एज फोन, आप फोन के थ्रू कर सकते हो। फेस टू फेस भी हो सकता है, आप आपस में बैठ के, फेस टू फेस होता है कि दो जने आमने सामने बैठे हैं, उसको फेस टू फेस बोलते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। वो ट्रांसफर द मैसेजेस। रिसीवर, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो सेंडर ने मैसेज भेजा था वो कौन रिसीव करेगा, रिसीवर। तो रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं या उसको फीडबैक देते हैं। फीडबैक होता है कि फीडबैक तब दिया जाता है जब कोई इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हाँ हमें ये चीज समझ में आ गई और हमें ये इसका रिप्लाई है, ठीक है। तो रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। तो रिसीवर क्या करता है, रिप्लाई कर देता है सेंडर। ये पूरा डायग्राम है, ये मैंने आपको बनवाया भी था कॉपी में, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो 5 एलिमेंट मैं फिर से बताती हूँ, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक या रिप्लाई। पर्सपेक्टिव ऑफ इन कम्युनिकेशन, हम डायरेक्ट चलते पॉइंट पे। फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव यानी हमारी इंफॉर्मेशन क्या इफेक्ट करता है। पहला है लैंग्वेज। फर्स्ट, लैंग्वेज। इन केस ऑफ यूज ऑफ इनकरेक्ट वर्ड, या तो आप इनकरेक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, अनफैमिलियर लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लैक ऑफ डिटेल्स है लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये सारे लैंग्वेज बैरियर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज कैन एक्ट एज अ बैरियर व्हेन इंडियन हु ओनली नोज हिंदी एंड चाइनीज हु हैज नॉलेज ऑफ मैंड्रिन ओनली वांट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब क्या है कि इस एग्जांपल में बताया कि इंडियन है जिसको सिर्फ हिंदी आती है, एक चाइनीज है जिसको मैंड्रिन की ही नॉलेज है, मैंड्रिन लैंग्वेज है, वो उसको सिर्फ चाइनीज को वो आती है। वो दो लोग आपस में कैसे बात करेंगे, वो दो लोग आपस में बात ही नहीं कर पाएंगे जब दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये लैंग्वेज फैक्टर होता है। एक होता है विजुअल परसेप्शन। परसेप्शन होता है धारणाएं बनाना अपनी मर्जी से, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो, ठीक है। विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज। विजुअल परसेप्शन ये होता है कि वो हमारी ब्रेन की एबिलिटी होती है कि हम अपनी जो हमने देखा हम उसके अकॉर्डिंग अपने परसेप्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटिंग पार्शली ड्रॉ पिक्चर। हमने जैसे कि मैंने आपको कोई इमेज दिखा दी, तो आप उसको देख के कुछ और भी समझ सकते हो सकता है कुछ एक बच्चा कुछ और समझ रहा है, एक बच्चा कुछ और समझ रहा है। जैसे हम इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे हम अब कभी दिन में अपने आसमान को देखते हैं, तो जो क्लाउड्स होते हैं, कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये हाथी दिख रहा है, कभी शेर लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, ठीक है। वो अपने हमारे विजुअल परसेप्शंस होती हैं, ठीक है। हम देख के हम उसको समझते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो उस तरह एक बेसिक छोटा सा एग्जांपल है विजुअल परसेप्शन का। थर्ड है पास्ट एक्सपीरियंस। क्या होता है कि कई बार हम प्रीवियस में क्या होता है कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, तो वो भी एक फैक्टर है कि हमें कम्युनिकेट करने में मतलब लैक हो जाता है, उससे हमने कम्युनिकेशन करने में हमें दिक्कत होती है,
ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से। जैसे लेटिंग अवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन क्लियरली। पास्ट एक्सपीरियंस हमें समझने में और कम्युनिकेट करने में रोकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम, तो लेट मी बी केयरफुल। क्या होता है, अभी एक शॉपकीपर ने हमें चीट किया था लास्ट टाइम, तो हम उसकी शॉप पे जाने से या उससे बात करने से थोड़ा डरेंगे, ठीक है, हम उसके पास नहीं जाएंगे। और एक एग्जांपल, जैसे कि आपने क्लास में आई स्कोर्ड लो मार्क्स इन माय मैथ, आप क्लास में बहुत कम नंबर लाए हो मैथ्स में, तो आप डरते हो क्वेश्चन पूछने में। सो आई एम स्केयर्ड टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चन इन द क्लास, तो आप डरोगे क्लास के अंदर आंसर देने में और क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस का एग्जांपल था। एक होता है प्रेजुडिस, फिक्स्ड आइडियाज। आप क्या करते हो कि किसी चीज के बारे में पहले से धारणा बना लेते हो कि हाँ ये है, तो इसके ये ऐसा ही है, तो आप वो कम नहीं करते। फिक्स्ड आइडिया सच एज थिंकिंग, आप सोच लेते हो कि हाँ कि मैं पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ कि नो वन लाइक मी इन द क्लास, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्लास में। तो इससे क्या होता है कि वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता क्लास में, तो ये पहले से सोच के बैठ जाना कि हाँ ये ऐसे था, ठीक है। तो फीलिंग्स क्या होती है, कई बार इमोशन, कई बच्चे इमोशनल ज्यादा होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि किसी चीज की लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है किसी चीज में, तो उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट करने में कम वो हो जाता है, कम्युनिकेशन कम हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है फीलिंग वेल देयरफॉर आई डोंट वांट टू टॉक, क्या होता है कई बार आप बीमार होते हो तो आप बात नहीं करना चाहते, तो ये होता है एक फीलिंग के अंदर आता है, एक बैरियर हो गया ये कि आपको आगे कम्युनिकेट करने में मदद नहीं करता। हाँ, एक बैरियर का मीनिंग होता है रुकावट, ठीक है, कि आपको कोई चीज करने से रोका जा रहा है। एनवायरमेंट, अब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो और टीवी चल रहा है, तो आप कैसे पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते। तो यानी ये होता है एक एनवायरमेंट प्रॉब्लम। आप घर के अंदर बैठे हो, बाहर बहुत ज्यादा शोर में म्यूजिक बैंड चल रहा है, तो आप कैसे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो नॉइज और डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो नॉइज और जो भी डिस्टर्बेंस है वो हमें कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्ट करती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेट करने में। अब मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है, तो मैं आपसे कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। अब जैसे टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन ए फंक्शन, आप एक फंक्शन में गए, वहाँ पे अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, वहाँ बहुत जोर की म्यूजिक चल रहा है, तो आप कैसे बात कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर्सनल फैक्टर इंक्लूड योर ओन फीलिंग, हैबिट्स एंड वे ऑफ थिंकिंग। पर्सनल फैक्टर क्या होता है कि आपकी फीलिंग्स, हैबिट्स और वे ऑफ थिंकिंग जो है, तो वो आपके कम्युनिकेशन पे इफेक्ट डालती है। जैसे कि आप डरते ज्यादा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लो है, तो ये कम्युनिकेशन करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इस केस में, कम्युनिकेट करने में, ठीक है। कल्चर, क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मीनिंग, ओके। जैसे कि इसका एक साइंस है, डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट कल्चर। साइंस होने से अब ये बताते हैं, जैसे कि थम्स अप, जब हम थंब दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, यस यू गुड, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। और कई बार सब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, तो ये कल्चरल के ऊपर आ जाता है कि साइंस को अपने अकॉर्डिंग समझना कि किस कल्चर में क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छा हो तो उसके लिए आपको 7 चीजों का ध्यान रखना है, यानी 7 C's का ध्यान रखना है, ठीक है। 7 C's, फर्स्ट है क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और कर्टियस। ये 7 C's है। क्लियर मतलब बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, जो आपको कहना है उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्साइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड, सिंपल वर्ड्स का यूज करो और जो कहना है सिर्फ उन्हीं वर्ड्स का यूज करो। कॉन्क्रीट, यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, जो वर्ड्स आपको यूज करने उन्हीं एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज करो। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर। कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस, आपके जो वर्ड्स हैं उनका कुछ मतलब होना चाहिए। एंड शुड बी रिलेटेड टू दैट मेन टॉपिक, और जिस पे आप बात कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज में जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है वो मैसेज में होनी चाहिए। कर्टियस, आपको एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, एक फ्रेंडली और ऑनेस्ट होना चाहिए जब आप बात करते हो, ठीक है। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन थी, ठीक है। ये आपका सेशन 1 कंप्लीट हो गया है और क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।